मैं कहता हूं कि यह नारा डोमिसाइल लगवा सकता है। यह नारा एकदम बिल्कुल 100% तय बात है कि डोमिसाइल लगवा सकता है। तो दोस्तों नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डोमिसाइल के मुद्दे पर। जी हां, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डोमिसाइल मिल सकता है, बिहार में लागू हो सकता है एक बार फिर, लेकिन उसके लिए कुछ करना होगा। जी हां, आप लोग नहीं जानते या फिर आप उस चीज को महसूस नहीं किए हैं या फिर आपको पता है, इसका इशारा वर्तमान गवर्नमेंट के एक नेता के तरफ से कर भी दिया गया है। लेकिन अब रही बात कि हम लोग उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूं कि आखिर वो कौन नेता हैं जिनके द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि डोमिसाइल मिल सकता है और बिहारी को ही नौकरी मिल सकती है। तो जरूरत है आप और हम मिलकर इस पर काम करने की। जी हां, मात्र कुछ ही स्टेपों में आपको देखने को मिल सकता है कि बीपीएससी टीआरई 3 में डोमिसाइल के साथ बहाली हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग का यही मुद्दा होने वाला है कि आखिर वो कौन सा प्रोपगेंडा है जिससे डोमिसाइल लग सकता है और वर्तमान शिक्षक बहाली में बिहार के सभी अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है और जॉब भी सुनिश्चित हो सकता है। तो इसी से संबंधित आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है। आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि क्या सही में शिक्षक बहाली आएगी। जी हां, इस पर बात करेंगे। क्या डोमिसाइल होगा या नहीं, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। महिला आरक्षण कितना होना चाहिए और कितना सीट आ सकता है टीआरई 3 में। क्या बीच बहाली में नियम बदलना उचित है, इस मांग को भी रखनी होगी। क्या है वास्तविकता टीआरई 3 बहाली का। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं वही टॉपिक क्लियर करने वाला हूं जो आप लोग अनजान है, जानते हुए अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है बहाली जिस प्रकार से आई है उसी प्रकार से चलेगी। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि इस वर्तमान गवर्नमेंट ने इशारा कर दिया है कि बिहारी के लिए ही जॉब। तो चलिए बात करते हैं इसी के संदर्भ में। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्या सही में शिक्षक बहाली आएगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि शिक्षक बहाली आएगी। इस पर आप लोग स्क्रीन पे लेटर भी देख सकते हैं। इस लेटर में आप लोग देख सकते हैं कि रिक्ति जो है शिक्षा विभाग टीआरई 3 के लिए कलेक्ट करने का काम चालू कर दिया है। तो यह लेटर 2-4 दिन पहले निकल चुका है ऑलरेडी और न्यूज में भी चलाया गया थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर कि मार्च में ही बहाली हो जाएगी। लेकिन मार्च में हो सकता है कि आवेदन हो, बहाली मार्च के बाद अप्रैल में हो, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया मार्च में होना लगभग तय हो चुका है। क्या डोमिसाइल होगा या नहीं, जी हाँ, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट और इंक्लूड करना बाकी है। ये तो 4 लाइन का आपको जो प्रश्न दिख रहा होगा इतना ही से नहीं, लेकिन डोमिसाइल होगा, ये बात जान लीजिए कि होगा। बस आपको कुछ करने की आवश्यकता है। महिला आरक्षण कितना होना चाहिए, अगर महिला आरक्षण की बात करें तो आप समझें कि महिलाओं को सीधे 100 में से 50 सीट दे दिया जा रहा है, लेकिन एक 36 आरक्षण है, 36 आरक्षण का सीट इसमें जोड़ दिया जा रहा है, जो कि ये सीधे 70 से 75% सीट हो जा रहा है। टोटल सीट महिलाएं लेके चली जा रही है। और उसके बाद हो क्या रहा है, जो मतलब कि पुरुष कोटि के भी हाई कटअप में आ रही हैं जो महिलाएं, मान के चलिए कि 90 कटअप गया, 91 गैदर की है कोई महिला, तो इसमें भी वो लोग सेंधमारी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं मिलाकर बहाली में महिलाओं की संख्या अच्छी खासी बढ़ जा रही है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि ये महिलाएं बिहार शिक्षक भर्ती की महिलाएं नहीं है, ये सारे अदर स्टेट की शिक्षक भर्ती की महिलाएं हैं। लेकिन फिर भी सीट तो उन लोगों ने ले लिया और बाकी पुरुषों में कटअप बढ़ा दिया। यही काम महिलाओं की तरफ से हुआ है। तो अब यह तय करना होगा कि आप जो आरक्षण दे रहे हैं वो 50% दे रहे हैं, सब मिला के दीजिए। ये 36 आरक्षण भी है, उसको भी आप इसी में रखिए, क्योंकि ये अगर 36 आरक्षण अलग से मिल रहा है तो इनकी सीटों की संख्या बढ़ जा रही है। 50 से ऊपर डेफिनेटली जा रहा है, यानी कि 70-75 तक भी चला जा रहा है। तो ऐसे में इसको एक जो है बढ़िया से एडजस्ट करने का एक सुझाव मतलब लेटर के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से शिक्षा विभाग को इस चीज से भी अवगत कराना होगा।
और कितना सीट पर आ सकता है बहाली। जी हाँ, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है। बहाली हम लोग को लगता है कि 50 से 75,000 तो कम से कम होगा, और होने की उम्मीद की जाए तो 1 लाख कह सकते हैं आप। 1 लाख एक बार फिर बहाली होने जा रही है, जिसमें 50,000 सीट हो सकता है कि ये प्राइमरी लेवल का सीट रहने का उम्मीद है। अब इस पर सीटों की संख्या पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी टोटल आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन जरूर बनाएंगे, तुरंत बनाएंगे। लेकिन अनुमानतः 50,000 मान के चल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या खेल के नियम बीच में बदले जाते हैं। देखिए, खेल के नियम आप लोगों ने देखा कि TRE 1 में भी बार बार लेटर के माध्यम से एक एक बदलाव देखने को आप लोग को मिला। TRE 2 में भी आप लोग को बदलाव देखने को मिला। जो 30 नंबर का पासिंग मार्क्स था उसको कहीं कहीं शून्य भी कर दिया गया। तो ऐसे में कट ऑफ हाई चला जा रहा है। आप जो नियम बनाएं वो एक ऐसा नियम बनाएं कि बहाली शुरू हो और ख़त्म हो, उतना पे स्टूडेंट जो है संतुष्ट हो, असंतुष्ट नहीं। क्योंकि इन चीज़ों से कुछ अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग भी एक लेटर देना जरूरी है कि आप नियम बीच में ना बदले, इससे हम लोग का ध्यान विचलित हो रहा है। अब बात करते हैं कि क्या है वास्तविकता TRE 3 की बहाली का। तो देखिए, वास्तविकता यही है कि ये डेफिनेटली आएगा। सीटों पर काम होना चालू हो चुका है। सीट मतलब जिला वाइज सीट मंगाया जा रहा है, जिलेवार तरीके से सीट निकल के आ भी रहा है। कितने लोग ज्वाइन किए, कितने लोग नहीं किए, मतलब वैकेंसी के बाद कितनी सीटें आ रही हैं, वो भी सब इंक्लूड होगा। तो ये कहने का मतलब है कि आवेदन आपका मार्च में हो सकता है, लेकिन जो है परीक्षा का हम नहीं कह सकते। परीक्षा जो है आगे भी जा सकता है, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया मार्च में जरूर स्टार्ट हो जाएगी, जितना स्पीड से कार्य हो रहा है। अब बात करते हैं कि क्या डोमिसाइल होगा कि नहीं। यह बात आप लोग नोटिस किए होंगे, जो वर्तमान सरकार का गठन हुआ उस समय नेताओं का स्टेटमेंट आता था। जैसे मान के चलिए चिराग पासवान जी का भी स्टेटमेंट आया, तो उनका एक नारा था कि बिहारी फर्स्ट और बिहार स्टेट फर्स्ट। इसका मतलब यही हुआ कि जो बिहार के नागरिक है उनका पहले काम होना चाहिए। बिहारी फर्स्ट के विजन पर वो काम कर रहे हैं, और इस बात को उनको सलाह दिया है करने के लिए कौन, PM प्राइम मिनिस्टर। तो अभी सरकार में सब लोग एक ही साथ है। तो यानी कि अगर रोजगार की बात करें, नौकरी की बात करें, तो बिहारी फर्स्ट होना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यह नारा डोमिसाइल लगवा सकता है। ये नारा एकदम बिल्कुल 100% तय बात है कि डोमिसाइल लगवा सकता है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी कहा है अगर रोजगार के क्षेत्र में भी जाए, बिहार में कोई रोजगार है तो बिहारी फर्स्ट, तो यानी कि डोमिसाइल फर्स्ट। या फिर आप अदर स्टेट भी लीजिए, दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले प्रायोरिटी जो दीजिए आप, प्रायोरिटी जो देना है वो किसको दीजिए, बिहारी को दीजिए। यानी कि अगर बिहारी आपका क्वालिफाई मार्क्स पार कर रहा है तो उसको नौकरी दीजिए, ना कि 80% अगर अदर स्टेट के लोग आ रहे हैं उनको आप नौकरी देंगे। तो ऐसा नहीं, जो आप पासिंग मार्क्स तय कर रहे हैं उससे जो बाहर जा रहा है, मतलब पास कर रहा है, उसको आप फर्स्ट नौकरी दीजिए, क्योंकि वो बिहार का मूल निवासी है। बिहारी फर्स्ट का मतलब यही हुआ। पास तो वो भी किया है, अब कोई 80 नंबर ला लिया अदर स्टेट का है तो उसको आप बाद में रखिए, और नहीं तो डोमिसाइल लगाइए। इन 2-3 चीजों पे इन महोदय से अगर मिला जाता है माननीय चिराग पासवान जी से, तो काम बन सकता है। क्योंकि इनका अब गवर्नमेंट में दबदबा चलेगा, ये जान लीजिए। इनको लाइमलाइट में लाने की कोशिश पूरी टीम कर रही है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी का जो नारा है हम सभी अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक साबित होगा, और हो सकता है कि यह डोमिसाइल भी ये नारा लगवा दे, या फिर फर्स्ट प्रायोरिटी किसको, बिहारी, यानी कि बिहारी फर्स्ट इनका विजन है। इस विजन के अकॉर्डिंग यह काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और हो सकता है कि इनको कहा जाए तो माननीय ACS महोदय जो हैं KK पाठक सर, उनको भी यह मनवा लेंगे अपनी मान से, क्योंकि इनमें उतनी टैलेंट है। बाकी के बिहार के जितने भी लीडर हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनसे ज़्यादा टैलेंटेड ये पर्सन है, ये जान लीजिए। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ हम लोग चाहेंगे तो मिल सकता है, और ज़रूरत है आप लोगों का सहयोग का। अगर आप लोग का सहयोग मिलेगा
तो इस पर काम किया जाएगा और डोमिसाइल लगवाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, जल्द ही डेट भी तय होगा कि कब कहाँ जाना है और उसके अकॉर्डिंग काम होगा। अगर नहीं मानती है तो आगे का स्टेप कुछ कड़ा रुख अख्तियार करना भी पड़ सकता है। फिलहाल हमें लगता है कि यह काम आसानी पूर्वक हो जाने वाला है। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।